गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं सचिन आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल वेलनेस गुरु सचिन में। जो आज का जो टॉपिक होने वाला है, ये जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज का जो टॉपिक है वो प्रोटीन के ऊपर है। ये जो वीडियो होने वाली है ये बेसिकली प्रोटीन के ऊपर ही होगी और हम इस वीडियो में क्या क्या बात करेंगे कि प्रोटीन क्या है और हमें इसकी क्यों ज़रूरत है, इसके सॉल्यूशन और सिम्टम्स और इसके बेनिफिट्स के ऊपर हम बात करेंगे। ये जो वीडियो होगी ये बेसिकली होगी जिससे आपको इजीली समझ में आ पाए और आप प्रोटीन की अहमियत समझ पाओ हमारे जीवन में, हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये जो वीडियो होने वाली है इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगी। तो बिना वक्त जाया करे आगे बढ़ते हैं। जो लोगों की विचारधारा है प्रोटीन को लेकर वो कुछ ऐसी है कि प्रोटीन का नाम सुनते ही उनके दिमाग में आता है जिम वाले पर्सन्स, स्पोर्ट्समैन, प्लेयर्स, एथलीट्स, बस यही आते हैं उनके दिमाग में। उनको ये नहीं पता प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट है जो हर बॉडी को, हर व्यक्ति को हर दिन चाहिए होता है। ठीक है, उसके ऊपर हम आगे बात करते हैं। पहले तो हम करते हैं प्रोटीन क्या है उसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि ये कहाँ से आया है। द वर्ड प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक प्रोटियस मीनिंग ऑफ द फर्स्ट रैंक। प्रोटीन शब्द है वो ग्रीक प्रोटियस से लिया गया है जिसका अर्थ है प्रथम श्रेणी का। प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे घर किसी ईंट, किसी ब्रिक्स के बिना बन नहीं सकता, वैसे ही हमारी बॉडी है। प्रोटीन हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उसके बिना हमारी बॉडी अधूरी है। डेट टेक केयर्स ऑफ मसल एंड मैनी कनेक्टिव टिश्यूज। जो मांसपेशियों और कई संयोजी ऊतकों की देखभाल करते हैं, जो हमारे टिश्यूज हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। Protein are an important factor for keeping you in your best health and shape. If you want to know whether you are lagging behind your protein intake, you should look for the symptoms of protein deficiency in your body. आपके सर्वोत्तम स्वास्थ्य को रखने के लिए प्रोटीन एक महत्वपूर्ण कारक है। यदि आप जानना चाहते हैं कि क्या आप प्रोटीन सेवन में पिछड़ रहे हैं तो आपको अपने शरीर में प्रोटीन की कमी के लक्षणों पर गौर करना चाहिए, जिसके ऊपर हम आगे जाकर बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन की। कितने प्रकार के प्रोटीन हैं? मेनली जो प्रोटीन हैं देयर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ प्रोटीन। जो हमारा प्रोटीन हमको दो मेन कैटेगरी में बांटा गया है। पहला तो है एनिमल बेस्ड प्रोटीन, दूसरा है प्लांट बेस्ड प्रोटीन। अब एनिमल प्रोटीन इंक्लूड, एनिमल प्रोटीन में क्या क्या आता है? पहला होता है वे प्रोटीन। ये प्रोटीन दूध से बनाया जाता है, इसे कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है। इसमें 9 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं और लैक्टोज की मात्रा भी कम होती है। दूध से पनीर बनाने के बाद जो पानी बचता है उसे हम वे प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड आता है एनिमल प्रोटीन में केसिन प्रोटीन। ये भी एक डायरी प्रोडक्ट है और ये डायरी द्वारा ही प्राप्त होता है। जो भी हमारे डायरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध हो गया, पनीर हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, इन सब में प्रोटीन पाया जाता है। फिर आते हैं 2 नॉन वेज, एग और चिकन। पर मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए भी नुकसानदायक है। ये हमारी रीति नहीं है किसी को जानवर को काट कर खाना और अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना। हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हम अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर भी हम आगे जाके बात करने वाले हैं। और दूसरी कैटेगरी आती है प्लांट बेस्ड प्रोटीन। इसमें क्या आता है? पहला आता है सोया प्रोटीन, दूसरा आता है ब्राउन राइस, तीसरा आता है पी, जैसे पीनट्स हो गया। अब बात करते हैं व्हाई इज प्रोटीन इम्पोर्टेंट। हमारी जीवन में प्रोटीन क्यों महत्वपूर्ण है? प्रोटीन इज एन इम्पोर्टेंट एज एयर एंड वाटर टू द बॉडी। प्रोटीन शरीर के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे शरीर के लिए हवा और पानी।
This is because most of the body's constituents are made of proteins from the hormones, muscles, tissues, immune system and even blood. ऐसा इसलिए क्योंकि शरीर के अधिकांश घटक हार्मोन, मांसपेशियां, ऊतकों, प्रतिरक्षा प्रणाली और यहाँ तक कि रक्त भी प्रोटीन से बना होता है. Protein has almost 20 amino acids of which 9 are essential: histidine, isoleucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan and valine are essential amino acids that have to be provided from the diet. प्रोटीन में कुल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जिसमें से 9 हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं जिनका मैंने नाम लिया. अब आते हैं प्रोटीन के बेनिफिट्स पर. ठीक है, अब बेनिफिट्स के ऊपर बात करते हैं. पहला, रिड्यूस एपिटाइट एंड हंगर लेवल. भूख और भूख के स्तर को कम करता है. जैसे कि हमें ज़्यादा भूख लगती है, जैसे कि मैंने अभी खाना खाया और आधे घंटे बाद मुझे दोबारा भूख लगती है, तो ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी का भी एक मंथ की सिम्टम हो सकता है. ठीक है, अ हाई प्रोटीन डाइट रिड्यूसेस हंगर हेल्पिंग यू लेट फेवर कैलोरीज. दिस इज कॉज्ड बाय द इम्प्रूवमेंट फंक्शन ऑफ वेट रेगुलेटिंग हार्मोन्स. जो प्रोटीन आहार भूख को कम करता है जिससे आपको कम कैलोरी खाने में मदद मिलती है. यह वजन नियंत्रित करने वाले हार्मोन को बेहतर कार्य करने के कारण होता है. These effects and appetite can be powerful in one study. Increasing protein intake from 15 to 30% of calories made overweight women eat 441 fewer calories each day without intentionally restricting anything. एक अध्ययन के अनुसार भूख पर ये प्रभाव शक्तिशाली हो सकते हैं. प्रोटीन का सेवन 15% से बढ़ाकर 30% कैलोरी करने से अधिक वजन वाली महिलाएं जानबूझकर कुछ भी प्रतिबंध किए बिना हर दिन 441 कम कैलोरी खाती हैं. दूसरा जो बेनिफिट है वो है इंक्रीजेज मसल मास एंड स्ट्रेंथ. मांसपेशियों और ताकत को बढ़ाता है. ठीक है, हमारे मसल मास को बढ़ाता है, ताकत को बढ़ाता है. ठीक है, मसल इज मेड प्राइमरली ऑफ प्रोटीन. हाई प्रोटीन इंटेक कैन हेल्प यू गेन मसल मास एंड स्ट्रेंथ व्हाइल रिड्यूसिंग मसल लॉस ड्यूरिंग वेट लॉस. मांसपेशियां मुख्यतः प्रोटीन से बनी होती हैं. उच्च प्रोटीन का सेवन आपको मांसपेशियां और ताकत हासिल करने में मदद कर सकता है. वजन घटाने के दौरान मांसपेशियों के नुकसान को कम भी कर सकता है. If you are physically active, lifting weights or trying to gain muscle, you need to make sure you're getting enough protein. यदि आप शारीरिक रूप से सक्रिय हैं, वजन उठा रहे हैं या वजन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपको पर्याप्त प्रोटीन मिल रहा है. अब बात करते हैं हम तीसरे बेनिफिट के ऊपर. गुड फॉर योर बोन्स. आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है. People who eat more protein tend to have better bone health and much lower risk of osteoporosis and fracture as they get older. जो लोग अधिक प्रोटीन खाते हैं उनकी हड्डियों का स्वास्थ्य बेहतर होता है और उम्र बढ़ने के साथ ओस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर का खतरा बहुत कम होता है. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ओस्टियोपोरोसिस क्या है. ओस्टियोपोरोसिस मैं बताता हूँ. हड्डी के द्रव्यमान यानी बोन मास में आई कमी जब हड्डियों के सामान्य ढांचे से हस्तक्षेप करने लगती हैं तो इस स्थिति को ओस्टियोपोरोसिस के रूप में पहचाना जाता है. ऐसे में हड्डियां नाजुक और कमज़ोर हो जाती हैं और थोड़े से भी खिंचाव या भार से फ्रैक्चर होने की संभावना है. अब आगे बढ़ते हैं. दिस इज स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर वुमेन who are at a high risk of osteoporosis after menopause. Eating plenty of protein and staying active is good way to help prevent that from happening. यह उन महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है
जिनमें रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा अधिक होता है। भरपूर मात्रा में प्रोटीन खाना और सक्रिय रहना इसे रोकने में मदद करने का अच्छा तरीका है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं चौथे बेनिफिट की, रिड्यूसेस क्रेविंग्स एंड डिजायर फॉर लेट नाइट स्नैकिंग। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्रेविंग्स क्या है। क्रेविंग्स जैसे कि हमने अभी भरपेट खाना खा लिया और हमारा मन कर रहा है कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, ये क्रेविंग्स होती है। रात को अपने आप की भूख लग जाना, इसको कहते हैं। ठीक है, देर रात तक की खाने की लालसा, स्नैकिंग की लालसा और इच्छा कम हो जाती है प्रोटीन इंटेक करने से। ईटिंग मोर प्रोटीन में रिड्यूस क्रेविंग्स एंड डिजायर फॉर लेट नाइट स्नैकिंग। Merely have a high protein breakfast may have a powerful effect। अधिक प्रोटीन खाने से लालसा कम हो सकती है और देर रात नाश्ता करने की इच्छा भी कम हो सकती है। केवल उच्च प्रोटीन वाला नाश्ता करने से एक शक्तिशाली प्रभाव पड़ सकता है। In one study, overweight men showed that increasing protein 25% of calories reduced cravings by 60% and desire to snack at night by half। अधिक वजन वाले पुरुषों पर किए गए इस अध्ययन से पता चलता है कि कैलोरी का 25% तक प्रोटीन बढ़ाने से लालसा 60% कम हो गई और रात में नाश्ता करने की इच्छा आधी हो गई। अब बात करते हैं पांचवें बेनिफिट के ऊपर, बूस्ट मेटाबॉलिज्म एंड फैट बर्निंग। चयापचय को बढ़ावा देता है और वसा जलाने को बढ़ाता है। ठीक है, हाई प्रोटीन इंटेक में बूस्ट मेटाबॉलिज्म साइनिफिशिएंटली हेल्पिंग यू बर्न मोर कैलोरीज थ्रू आउट द बॉडी। उच्च प्रोटीन का सेवन करके चयापचय को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दे सकता है, आपको दिन भर में अधिक कैलोरी जलाने में मदद करता है। जो वेट लॉस पर हैं, जो अपनी वेट लॉस की जर्नी पे हैं, वो अगर प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ा दे तो वो इजीली अपना वेट लॉस कर पाएंगे। ठीक है, इन वन स्टडी a high protein group burned 260 more calories per day than a low protein group, that's equivalent to an hour of moderate intensity exercise per day। एक अध्ययन से बताया गया है कि उच्च प्रोटीन समूह की तुलना में 260 अधिक कैलोरी पैदा होती हैं, जो 1 घंटे के माध्यम तीव्रता वाले व्यायाम के बराबर है। लोअर योर ब्लड प्रेशर, आपके रक्तचाप को कम करता है। सेवरल स्टडीज नोट दैट higher protein intake can lower blood pressure। Some studies also demonstrate improvement in other risk factor of heart disease। कई अध्ययनों से पता चला है कि उच्च प्रोटीन का सेवन रक्तचाप को कम कर सकता है। कुछ अध्ययन हृदय रोग के अन्य जोखिम कारकों को भी दर्शाते हैं। One study found that in addition to lowering blood pressure, a high protein diet also reduce LDL, bad cholesterol and triglycerides। अब ये ट्रिग्लिसराइड्स क्या है? यह एक प्रकार का एक वसा है जो रक्त में फैलता है। आपका शरीर ट्रिग्लिसराइड्स बनाता है या उन्हें आपके द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों से प्राप्त करता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपके शरीर को कुछ ट्राइग्लिसराइड्स की आवश्यकता होती है, और अगर ये कुछ ज़्यादा ही हो जाए, ये ट्राइग्लिसराइड्स जो है ये कुछ ज़्यादा ही हो जाए तो दिक्कत वाली भी बात है। एक अध्ययन से पाया गया है कि उच्च प्रोटीन का आहार रक्तचाप को कम करने के अलावा आदर्श खराब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करता है। अब हम बात करते हैं हेल्प्स मेंटेन वेट लॉस। इससे वजन कम करने में भी मदद मिलती है। Upping your protein intake can not only help you lose weight but keep it off in the long term।
अपना प्रोटीन का सेवन बढ़ाने से केवल आपको वजन कम करने में मदद मिल सकती है, बल्कि लंबे समय तक इसे नियंत्रित भी रखा जा सकता है। ऑफ कोर्स लूजिंग वेट इज जस्ट द बिगिनिंग, मेंटेनिंग वेट लॉस इज मच ग्रेटर चैलेंज फॉर मोस्ट पीपल। बेशक शुरुआत में ही वजन कम बनाए रखना ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। A modest increase in protein intake has been shown to help with weight maintenance in one study. Increasing protein from 15 to 18% of calories reduced weight regain by 50%. एक अध्ययन से पाया गया है कि प्रोटीन सेवन में मामूली वृद्धि होने से वजन को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। कैलोरी में प्रोटीन की मात्रा 15% से बढ़कर 18% हो जाती है। वजन 50% तक कम हो जाता है। अब बात करते हैं 8वें बेनिफिट की। हेल्प्स योर बॉडी रिपेयर इटसेल्फ आफ्टर इंजरी। चोट लगने के बाद अपने शरीर को खुद को ठीक करने में मदद करता है प्रोटीन कैन हेल्प योर बॉडी रिपेयर आफ्टर इट हैज़ बीन इंजर्ड। प्रोटीन आपके शरीर को चोट लगने के बाद उसकी मरम्मत में उसकी मदद कर सकता है। दिस मेक परफेक्ट सेंस एज इट फॉर्म्स द मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। इसका बिल्कुल सही अर्थ है, क्योंकि यह आपके ऊतकों और अंगों के मुख्यतः निर्माण खंडों का निर्माण करता है। Numerous studies demonstrate that eating more protein after injury can help speed up recovery. कई अध्ययनों से पाया गया है कि चोट लगने के बाद अधिक प्रोटीन खाने से रिकवरी में तेजी आती है। करते हैं इसके 9वें बेनिफिट के ऊपर। हेल्प यू स्टे फिट एज योर एज। आपकी उम्र के अनुसार आपको फिट बनाए रखने में आपकी मदद करता है। One of the consequences of aging is that your muscle gradually weaken. उम्र बढ़ने का एक परिणाम यह होता है कि आपकी मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। The most severe cases are referred to as age-related sarcopenia, which is one of the main cause of frailty, bones fracture, and reduced quality of life among older adults. सबसे गंभीर मामलों को उम्र से संबंधित सैरकोपेनिया खा जाता है, जो वृद्ध वयस्कों में कमजोरी, हड्डी टूटने और जीवन की गुणवत्ता को कम करने में मुख्य कारण है। अब आपके सामने एक और नया शब्द आया, सैरकोपेनिया। अब सैरकोपेनिया क्या है? सैरकोपेनिया एक एडवांस मसल लॉस भी कहा जाता है, और इसमें व्यक्ति की उम्र बढ़ने के साथ बड़ी मात्रा में मांसपेशियों का द्रव्य मसल मास खो जाता है, और साथ ही उसकी ताकत और कार्यात्मकता भी चली जाती है। मसल लॉस बुजुर्गों को ही बीमारी नहीं है, बल्कि जीवन में बड़ी जल्दी इसकी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी। क्या लक्षण हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी के कारण आ रहे हैं। अगर आपको ये सिम्टम्स, ये लक्षण आपकी बॉडी के अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो आपकी प्रोटीन का जो इंटेक है वो बहुत ही कम है। पहला है प्रोटीन क्रेविंग्स, आपको भूख लगना, क्रेविंग्स होना, हंगर लेवल ज़्यादा होना। लॉस ऑफ मसल मास, जो आपकी मसल्स है, जो आपकी मांसपेशियाँ वो कम होना, लॉस होना उनका। इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन और स्लो हीलिंग इन इंजरीज, यानी आप बार बार बीमार हो रहे हैं, आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल ही वीक है, और आपको चोट लगने के बाद आप जल्दी रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, तो यह एक प्रोटीन की कमी का लक्षण है। फैटी लीवर, जो आजकल की बहुत बड़ी समस्या है, फैटी लीवर, जो डॉक्टर्स का तो बस यही कहना है कि वो बस ऑपरेशन बोल देते हैं, वो ये नहीं बताती कि क्यों हुआ, और ऑपरेशन होने के बाद हम वही गलती दोबारा दोहराते हैं, और फिर दोबारा वही दिक्कत आती है, फिर दोबारा ऑपरेशन। तो ये ज़िंदगी क्यों? हम इससे अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। आप डॉक्टर से पूछिए कि ये क्यों हो रही है, वो आपको ज़रूर बताएगा। हम पूछते ही नहीं है, मेन बात तो ये है। अब हम क्या सोचते क्या हैं कि सामने वाला डॉक्टर है, उसको पता है, तो
अच्छा ही कह रहा होगा, सही कह रहा होगा, पर आप नहीं जानना चाहते कि ये आपको क्यों हो रही है। ठीक है। अब दूसरा शुगर क्रेविंग्स, यानी मीठा खाने की लालसा, मिठाइयाँ खाने की लालसा होना ज़्यादा। वीकनेस एंड फैटिग, कमजोरी आना, थकान ज़्यादा महसूस होना। स्किन, हेयर एंड नेल प्रॉब्लम, स्किन में दिक्कत, हेयर, बालों का झड़ना, बाल रूखे होना। और नेल्स जो हैं इसमें दिक्कत आना। ठीक है, जो नाखून हमारी। रिस्क ऑफ बोन फ्रैक्चर, इसमें ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है बोन्स फ्रैक्चर होने का। स्वेलिंग, सूजन आना, यह भी एक लक्षण है प्रोटीन की कमी का। अब बात करते हैं हाउ मच प्रोटीन डू यू नीड, आपको प्रतिदिन कितने प्रोटीन की आवश्यकता है। द रिक्वायर्ड ऑफ द प्रोटीन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बट द स्टैंडर्ड सेट बाय RDA recommended dietary allowance is 0.8 gram per kilogram of body weight. Having this adequate amount of protein can prove really beneficial for your body and can save you from protein deficiency. प्रोटीन की आवश्यकता हर व्यक्ति में अलग अलग होती है, लेकिन RDA के अनुसार रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम पर 0.8 ग्राम है। प्रोटीन की यह पर्याप्त मात्रा आपके शरीर के लिए वास्तव में फ़ायदेमंद साबित हो सकती है और आपको प्रोटीन की कमी से बचा सकती है। मैं एग्जांपल दूं, अगर कोई 80 किलो का बंदा है तो उसे 80 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है। ठीक है। अब सारी बात तो होगी, इसके बेनिफिट्स के ऊपर बात होगी, इसके सिम्टम्स ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी के ऊपर बात होगी, ये हमें क्यों चाहिए, ये क्या होता है, इसके ऊपर तो बात होगी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि जो आज हम आम खाना खाते हैं, क्या खाते हैं हम, रोटी सब्जी से आगे नहीं बढ़ते, और ज़्यादा क्या है, फास्ट फूड, जंक फूड, उससे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये थोड़ी ना प्रोटीन इनटेक के ये सोर्सेज हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो जो हमारे पास सॉल्यूशन है जो है वो है पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर। अब ये पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर क्या है? निजीकृत प्रोटीन पाउडर स्वामित्व प्रोटीन मिश्रण अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोटीन के साथ आपको भूख लगने से दूर रखने में मदद करता है। निजीकृत प्रोटीन पाउडर अपनी प्रोटीन की खपत बढ़ाने के लिए सुविधाजनक तरीका है जो भोजन के बीच आपको ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है और दुबली मांसपेशियों को बनाए रखने में भी आपकी मदद करता है। निजीकृत प्रोटीन पाउडर के प्रोटीन का एक पूरक है जो हर खुराक में सोया और मट्ठा से 5 ग्राम अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोटीन प्रदान करता है। हर्बल लाइफ के वजन प्रबंधन कार्यक्रम के भाग के रूप में इसका भोजन में एक अतिरिक्त प्रोटीन आधार के रूप में दैनिक उपभोग करने और तृप्ति का समर्थन करता है, जिसमें वजन घटाने और रखरखाव का समर्थन करने के लिए स्वास्थ्य और पोषक आहार लेना तथा नियमित शारीरिक गतिविधि शामिल हैं। अब ये तो हो गया पहला सॉल्यूशन। अब दूसरा सॉल्यूशन क्या है, दूसरा अल्टरनेट क्या है प्रोटीन का? वो है हर्बल लाइफ 24 रिबिल्ड स्ट्रेंथ। स्पोर्ट्स जिम में किसी भी शारीरिक व्यायाम के लिए बेहतरीन ड्रिंक है जिसमें आपको 176 कैलोरी में 24 ग्राम वे प्रोटीन मिलता है। इसमें केसिन वे आइसोलेट प्रोटीन के साथ अमीनो एसिड भी मिलते हैं। यह शरीर को मजबूत व एनर्जी में रखता है। यह शरीर के सेल्स को रिपेयर व एक्टिव करता है तथा मसल की ग्रोथ करता है। यह शरीर का फिटनेस लेवल बढ़ाता है और आपको हाई लेवल परफॉर्मेंस देता है। इसको व्यायाम के 30 मिनट के अंदर लेने से हमारे शरीर के मसल्स जल्दी और अच्छे बनते हैं। इसका एक और बेनिफिट है, अगर हम ये वर्कआउट करने के आधे घंटे के अंदर अगर हम ले लेते हैं तो हमारा जो मसल पेन होता है वो बहुत कम हो जाता है।
और इससे आपको इजीली एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। और मैं आपको बता दूँ, ये जो दोनों सॉल्यूशन है ये वर्ल्ड्स नंबर 1 है, दुनिया के नंबर 1 प्रोटीन है, ठीक है। इसको आप इनटेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद होगी कि आज की जो वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और मैं ऐसी ही वीडियो आगे लाता रहूँगा। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर भी मैसेज कर सकते हैं।